वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज जो गेट का एग्जाम हुआ है उस पर जो कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेमोरी है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग उसका सोल्यूशन देते जा रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो TOC का क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंसीडर द DFA बिलो, ठीक है, ये DFA दिया हुआ है और फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा ट्रू रहेगा, इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी स्ट्रिंग है जो ये मशीन जो DFA है वो एक्सेप्ट कर रहा है, अगर ये डिराइव करता है तो वो क्या होगा, वो आपका वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले देखते हैं ये जो मशीन है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है किस टाइप के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फाइनल स्टेट है क्योंकि डबल सर्कल में ये आपका इनिशियल स्टेट है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिंगल ए, ठीक है, स्मॉल स्ट्रिंग, ठीक है, ए होगी जो इसको एक्सेप्ट करेगा ये मशीन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1 0 सेल्फ लूप दिया हुआ है, 1 0 को एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 0 0, फिर यहाँ पे देखिए 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 को भी एक्सेप्ट करेगा, 1 1 1 0 इसको भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसे करके हम लोग सेल्फ लूप है, कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आर में आते हैं, आर स्टेट में आते हैं और यहाँ से हम लोग फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई स्ट्रिंग ज़ीरो से स्टार्ट होगी तो वो इनवैलिड स्ट्रिंग होगी क्योंकि ये मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है क्या जिसमें कोई जो जितने भी स्ट्रिंग है, ठीक है, वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो C ऑप्शन दिया हुआ है, C ऑप्शन, इसमें क्या है, जितने भी स्ट्रिंग है ये जो डिराइव करेगा वो जीरो से स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ज़ीरो दिया हुआ है। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया C ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर ये एस्ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर स्टार क्लोजर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, या क्लीन क्लोजर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 1 2 3 रख सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे स्मॉल स्ट्रिंग A 1 एक्सेप्ट हो रही है, यस हो रही है एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने अगर इसको 0 कर दिया तो 1 एक्सेप्ट होगी, ठीक है। फिर देखते हैं क्या 1 0 एक्सेप्ट हो रही है, यस। तो अगर हमने यहाँ पे देखा 1 0, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि 1 0 क्या एक्सेप्ट हो रहा है, यस, यहाँ पे तो हो रहा है, यस। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे देखिए 0 एस्ट्रिक 1 1, यहाँ पे एस्ट्रिक, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 1 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 चाहिए, आपको यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, यस, तभी तो। अगर यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग क्या नल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर यस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इसको 1 करना पड़ेगा, समझिए, यहाँ पर ये 1 1 करना पड़ेगा। और अगर आप इसको यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, 1, तो यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग साथ में रहेगी। तो इसका मतलब है 1 0 1 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग देखिए यहाँ पे 1 0 1 1 एक्सेप्ट हो रहा है, क्या 1 0 1 1, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। पर समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 1 0 1 1 तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, 1 0 1 1, ठीक है। पर हमने क्या बोला, ये 1 0 स्ट्रिंग है, ये भी तो वैलिड स्ट्रिंग है, पर क्या ये डिराइव कर रहा है क्या 1 0, क्या ये डिराइव कर सकता है क्या, ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है इसके लिए आपको यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि हम लोग इसके थ्रू 1 0 स्ट्रिंग को डिराइव नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती है, और भी बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 1 0 है, यहाँ पे देखिए 1 1 1 0 है, ठीक है। देखिए 1 1 1 और 0 ये कर रहा है, ठीक है। पर देखिए ये क्या डिराइव कर रहा है क्या उसको, ये डिराइव नहीं कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 2 भी करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 तो किसी भी एंगल से नहीं आ सकता। देखिए ध्यान से, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको पता है, मैंने ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को बहुत बेसिक से, कि इसको पावर क्या करना है, इसको पावर 2 करना है। यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। देखिए हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा देखिए, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए। चलिए हम लोग क्या करें, हमको क्या चाहिए, 1 1 1 चाहिए, ठीक है, हमने इसको हटा दिया, ठीक है।
ये चाहिए, तो 111 ये तो आ गया, ये तो यहाँ से आ गया। अब यहाँ से ये कैसे होगा, ठीक है, ये 0 अगर आपको 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, ये तो गलत है। इसका मतलब अगर आप इसको 1 करते हैं, ठीक है, तो ये 0 पर साथ में 1 भी आएगा, हमको ये तो नहीं चाहिए। समझ में आ रहा, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न है, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती है, ये स्ट्रिंग हो गई, ये 111 वाली स्ट्रिंग हो गई, ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। आपको कोई भी एक निकालना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है वैलिड, ठीक है। तो ये भी वैलिड नहीं है, आपने चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10 एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पता है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हमको पता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 100 भी इससे एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। 111 यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, प्लस है, ये 111 कर लीजिए, ये भी एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। 110 यहाँ से 111 कर लीजिए, इसको 2 करके यहाँ पे एक और 0 ले आइए, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हमको दिख रहा है कि भाई इससे जितने भी स्ट्रिंग है सब एक्सेप्ट हो रही है। चलिए एक बार और क्रॉस वेरीफाई करते हैं इसको, डी को, ठीक है। चलिए डी को करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपको ट्रू लग रहा है, पर एक बार पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया, ये देखिए 1011, ठीक है, दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमने अभी निकाल लिया था 1011 भी स्ट्रिंग क्या है जो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये जो DFA है ये स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पर 1011, यस, पर क्या ये डिराइव कर रहा है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 ले आया, 110, और आपको चाहिए क्या, आपको 1011 चाहिए, पर किसी भी एंगल से यहाँ पे 10 नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग है यहाँ पे, कम से कम एटलीस्ट एक ऐसी स्ट्रिंग है जो यहाँ पर नहीं मिल रही है आपको, तो यहीं से आप इसको क्रॉस कर दिया। तो इसमें ट्रू क्या रहेगा, इसमें रहेगा बी इज़ ए राइट ऑप्शन। क्लियर है। देखिए ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में, ठीक है। मैंने आपको तरीके बताए थे कैसे सॉल्व करना है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा पी। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।